ये उस समय की बात है जब महर्षि दुर्वासा धरती पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उनकी नजर एक विद्याधरी पर पड़ी जिसके हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला थी। उस माला की खुशबू इतनी अद्भुत थी कि पूरा जंगल और वहाँ के जीव जंतु तक उससे महक उठे थे। महर्षि ने जब वो सुंदर माला देखी तो उन्होंने उस विद्याधरी से उसे मांग लिया। बड़ी बड़ी आंखों वाली पतली सी उस सुंदरी ने आदर से झुककर महर्षि को प्रणाम किया और वो माला उन्हें दे दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला अपने सिर पर पहन ली और फिर से धरती पर घूमने लगे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं के साथ आ रहे हैं। इंद्र को देखकर दुर्वासा मुनि ने अपनी माला उतारी जो कि मतवाले भौंडरों की गूंजन से गूंज रही थी और उसे इंद्रदेव की ओर फेंक दिया। इंद्र ने वो माला पकड़ी और उसे अपने ऐरावत हाथी के सिर पर सजा दी। उस पल ऐरावत ऐसा लग रहा था मानो कैलाश पर्वत की चोटी पर माँ गंगा विराज रही हो, लेकिन हुआ कुछ और ही। हाथी मस्त था और माला की सुगंध से आकर्षित होकर उसने उसे सूंघा और फिर जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इंद्रदेव की ओर देखा और क्रोध से भरकर बोले, अरे ओ इंद्र, तू ऐश्वर्य के घमंड में इतना अंधा हो गया है कि तुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। तू बड़ा ही अभिमानी निकला। मैंने तुझे जो माला दी, जो सुंदरता और शक्ति की प्रतीक थी, तूने उसका जरा भी आदर नहीं किया। न तूने कोई प्रणाम किया, न धन्यवाद कहा और ना ही प्रेम से मुस्कुराकर उसे अपने सिर पर सजाया। अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है ये माला तुझे ऐसे ही मिल गई? ये साधारण चीज नहीं थी, मेरी दी हुई थी। उसका तो कोई मोल ही नहीं था और तूने उसे जमीन पर फेंकवा दिया। इसलिए सुन ले, अब तेरा तीनों लोगों का वैभव खत्म हो जाएगा। तू मुझे आम ब्राह्मण समझ बैठा है, इसलिए तूने मेरा अपमान कर डाला। लेकिन अब भुगत, क्योंकि जिस माला को तूने तिरस्कार से फेंक दिया उसी के साथ तेरी तीनों लोगों की समृद्धि भी मिटी गई। ओ देवराज, तूने उस दुर्वासा का अपमान किया है जिससे पूरी सृष्टि डरती है जब उसकी जटा अग्नि की तरह लहराती है और भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। अब तू भुगत। जब दुर्वासा मुनि का क्रोध अपने चरम पर पहुंचा तब इंद्र को होश आया। वो तुरंत ऐरावत से उतरकर मुनिवर के चरणों में गिर गया और विनती करने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। दुर्वासा मुनि कुछ नरम हुए लेकिन बोले, इंद्र तुम ये समझ लो, मैं कोई सौम्य सरल मुनि नहीं हूँ। मेरे अंदर क्षमा नहीं, बस आग है। गौतम, वशिष्ठ जैसे महर्षियों ने तुझे सिर चढ़ा रखा है, इसीलिए तुम खुद को बहुत बड़ा समझ बैठे हो। लेकिन मैं दुर्वासा हूँ, मुझ में क्षमा नहीं, सिर्फ तपा हुआ तेज है। आज तुमने मेरी भी अवहेलना कर डाली और अब रो रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि त्रिलोक में मेरी लहराती जटाओं और गुस्से से भरी भौहों को देखकर सब कांपते हैं? अब बार बार ये माफ कर दो का ढोंग मत कर, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए और इंद्र भी भारी मन से ऐरावत पर चढ़कर अमरावती की ओर लौट गया। हे श्रोतागणों, बस तभी से इंद्र और देवताओं के साथ साथ तीनों लोग, देवलोक, मृत्युलोक और पाताल अपनी समृद्धि खोने लगे। पेड़ पौधे मुरझा गए, यज्ञ रुक गए, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया, लोगों ने धर्म दान पुण्य से मुंह मोड़ लिया। हर तरफ बस लालच, मोह और अहंकार फैल गया। सत्य, पवित्रता और शक्ति लुप्त हो गया और जहाँ सत्य नहीं होता वहाँ लक्ष्मी भी नहीं टिकती और जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ गुण भी नहीं टिकते। दुनिया तुच्छ वस्तुओं के पीछे भागती रही लेकिन आत्मा सूनी हो गई। जब किसी पुरुष के अंदर से गुण चले जाते हैं तो उसके अंदर का बल, शौर्य और आत्मविश्वास भी लुप्त हो जाता है। वो फिर कमजोर हो जाता है, इतना कि सब उसे अपमानित करने लगते हैं। और जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बार बार अपमानित होता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। इसी तरह जब त्रिलोक, स्वर्ग, धरती और पाताल श्रीहीन और सत्व विहीन हो गए तो दैत्य और असुरों ने हमला बोल दिया। उन्होंने देखा कि अब देवताओं में न तो शक्ति रही है और न ही तेज। और फिर क्या था, भले ही देवता निर्बल थे लेकिन लोभ में अंधे दैत्यों ने उनसे एक भीषण युद्ध छेड़ दिया। युद्ध हुआ लेकिन शक्तिहीन देवता आखिर कब तक टिकते? अंत में देवताओं को हार माननी पड़ी। अब कोई रास्ता न देख इंद्र और सारे देवता पितामह ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। स्वर्ग का पतन, यज्ञों का रुकना, लोगों का धर्म से दूर होना और अंत में अपनी हार। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, तुम्हारा संकट बहुत बड़ा है। अब एक ही उपाय है, जाओ भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही परावरेश्वर हैं। उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वही पालन करते हैं और वही संहार भी। वे सब में व्याप्त हैं, अजन्मा है, अनंत है, अजेय हैं। वे कारण भी हैं और कारणों के भी परे हैं। वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। ब्रह्मा जी ने इतना कहा और खुद भी देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर भगवान नारायण की स्तुति शुरू की। हे प्रभु, आप सबसे सूक्ष्म हैं, सबसे भारी हैं, आप ही पृथ्वी का आधार हैं, आप सर्वेश्वर हैं, अव्यय हैं, आप ही अनंत हैं, अजन्मा हैं। सारा ब्रह्मांड आप में स्थित है, आपसे उत्पन्न हुआ है और आप ही सब में विद्यमान हैं। आप परमात्मा हैं,
जिसमें कोई गुण, कोई बंधन नहीं, शुद्ध से भी परम शुद्ध। आप पर ही मुनिजन ध्यान करते हैं मोक्ष की आशा में। हे विष्णु, आप काल के प्रभाव से परे हैं। न कला, न काष्ठा, न मुहूर्त आप पर कुछ भी असर नहीं डाल सकता। हे नारायण, हम पर प्रसन्न हो जाइए। देवताओं की इस हृदय स्पर्शी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंख, चक्र और गदा से सुशोभित तेजस्वी दिव्य स्वरूप, उत्कृष्ट तेज का सागर। जब पितामह ब्रह्मा और समस्त देवताओं ने उनकी यह अनुपम मूर्ति देखी तो सभी ने अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया, विनम्र होकर स्तुति करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर आवाज में भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से उनके हृदय की बात जानकर उत्तर दिया। हे ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं, कृपया पूरी सावधानी और एकाग्रता से मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। यह समय अत्यंत विचारशीलता और धैर्य से कार्य करने का है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आप सभी के कल्याण के लिए है। इस समय असुरों पर काल की विशेष कृपा है, उनका समय अनुकूल चल रहा है। इसलिए जब तक आपका शुभ समय नहीं आता, आप उनसे शांतिपूर्वक संधि कर लें। कभी कभी बड़ा कार्य करने के लिए शत्रुओं से भी मित्रता करनी पड़ती है। यह संसार की नीति है कि कार्य सिद्धि के लिए समय के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। और हाँ, जब कार्य सिद्ध हो जाए तब सांप और चूहे की नीति अपनाई जा सकती है, अर्थात जैसे जरूरत हो वैसा व्यवहार हो सकता है। अब देर करना उचित नहीं। आप लोग शीघ्रता से अमृत प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अमृत वह दिव्य वस्तु है जिसे पी लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्षीर सागर में सभी प्रकार की घास, लताएं, तिनके और औषधियां डाल दीजिए। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन प्रारंभ कीजिए। हे देवताओं, आप सब निश्चिंत रहे। दैत्य बहुत परिश्रम करेंगे, परंतु फल आप सभी को मिलेगा। यदि असुर कुछ भी मांगे तो आप उन्हें शांत भाव से वह सब दे दीजिए। विवाद से कुछ नहीं होता, शांति से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। मंथन करते समय सबसे पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे भयभीत मत होना। और ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु के प्रति लालच मत करना। वास्तव में तो किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि कोई इच्छा हो और वह पूर्ण न हो तब भी क्रोध करने से बचना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने देवताओं को उचित मार्गदर्शन दिया और फिर वहां से अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान, सर्वस्वतंत्र और लीला विलासी हैं। उनकी योजनाओं और लीलाओं का रहस्य कौन जान सकता है। भगवान के वहां से अंतर्धान होते ही ब्रह्मा जी और अन्य देवता एकमत होकर दैत्यराज बलि के पास पहुंचे। जब असुरों के सेनापतियों ने देखा कि देवता बिना अस्त्र शस्त्र के शांत भाव से आ रहे हैं तो उनके हृदय में शंका और क्रोध उत्पन्न हुआ। कुछ सेनापति तो उन्हें बंदी बनाने की बात करने लगे, किंतु दैत्यराज बलि अत्यंत विवेकी और नीति निपुण थे। वे अवसर की पहचान करने वाले और शांति के महत्व को समझने वाले थे। उन्होंने तत्काल अपने सेनापतियों को ऐसा करने से रोक दिया। इसके पश्चात समस्त देवता राजा बलि के समक्ष पहुंचे। बलि महाराज ने तीनों लोकों को विजय कर लिया था और वे अत्यंत वैभव से युक्त सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर असुर सेनापति उनकी सेवा में उपस्थित थे। इंद्र जी ने बड़े आदर और सौम्यता से अपनी बात राजा बलि के समक्ष रखी। उन्होंने वही बातें कही जो स्वयं भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाई थी। धैर्य, संधि और लाभ की नीति। दैत्यराज बलि को इंद्र की बातें बहुत ही सारगर्भित और युक्त लगी। उन्होंने तुरंत उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। वहां उपस्थित असुरों के प्रमुख शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुरवासी अन्य असुरों को भी यह प्रस्ताव बहुत भाया। सभी को ध्यात था कि एकता में ही सामर्थ्य है। इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच संधि हुई। शत्रु अब मित्र बन गए, एक बहुत ही बड़े कार्य के लिए। अब देवता और दैत्य दोनों पक्ष मिलकर अमृत मंथन के लिए पूरी निष्ठा और लग्न से तैयारियों में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने अपनी सम्मिलित शक्ति से महान और दिव्य पर्वत मंदराचल को मंथन का संकल्प लिया। ये वही पर्वत था जिसे समुद्र मंथन की मथानी के रूप में प्रयोग किया जाना था। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी से जाकर निवेदन किया, हे नागराज, आप भी हमारे इस कार्य में सहभागी बनिए। मंथन में जो भी अमृत निकलेगा उसमें आपका भी भाग होगा। वासुकी नाग इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए और वे भी इस महान कार्य में सम्मिलित हो गए। इसके बाद वासुकी नाग को रस्सी की भांति मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया और समस्त देवता तथा असुर बड़े उत्साह और उल्लास से समुद्र मंथन के लिए प्रस्तुत हो गए। भगवान श्री हरि स्वयं वासुकी के मुख की ओर जा खड़े हुए। उन्हें देखकर देवता भी उधर ही एकत्र हो गए, लेकिन असुर
सेनापति इससे क्रोधित हो उठे। वे बोले, यह क्या अन्याय है? सांप की पूंछ अशुभ मानी जाती है। हम वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, उच्च वंश के हैं, वीरता के प्रतिमान हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। फिर हमें क्यों पूंछ पकड़ने को कहा जा रहा है? और फिर वे असुरों ने वहां से हटकर मौन साध लिया। भगवान श्री हरि मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में प्रेम भी था और लीला का संकेत भी। उन्होंने बिना कोई वाद विवाद किए वासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ मिलकर पूंछ पकड़ ली। अब दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर आ डटे। देवता पूंछ की ओर और असुर मुख की ओर, और मंथन आरंभ हो गया। परंतु यह कार्य इतना सहज नहीं था। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। नीचे कोई आधार न था और ऊपर से उसका भार इतना था कि देवता और असुरों की सारी शक्ति क्षीण होती चली गई। वे सब सोचने लगे, अब क्या करें? हम तो हार ही गए, यह तो विनाश हो जाएगा। उस समय भगवान श्री हरि ने एक और लीला रची। उन्होंने देखा कि यह विघ्न किसी और का नहीं, स्वयं विघ्नराज का है। अतः इसका समाधान भी उन्हें ही करना है। उन्होंने तुरंत कच्छप का रूप धारण किया, एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र में प्रवेश किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। श्रोतागण, उनकी पीठ जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन लंबी थी। इतनी विशाल, इतनी स्थिर, इतनी दिव्य कि अब पर्वत को आधार मिल गया। अब देवता और असुर फिर से तैयार हो गए। मंदराचल घूमने लगा और भगवान की पीठ पर उसका घूमना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई उनकी पीठ खुजा रहा हो। लेकिन इतना ही नहीं, भगवान श्री हरि ने अब देवताओं और असुरों दोनों के मध्य प्रवेश किया। असुरों के मध्य वे असुर रूप में, देवताओं के मध्य देव रूप में और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रविष्ट हो गए। उन्हीं की कृपा से सब में शक्ति और उत्साह का संचार हुआ। पर्वत के ऊपर भी वे स्वयं सहस्रबाहु रूप में स्थित हो गए, अपने असंख्य भुजाओं से पर्वत को स्थिर करते हुए। उसी समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र और अन्य देवगण आकाश से उनकी स्तुति करने लगे। उनके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य क्षण का साक्षी बन गया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसमें अनेक अद्भुत और विस्मयकारी चीजें प्रकट होने लगी। समुद्र मंथन से पहले अमृत का कोई संकेत नहीं था, परंतु जैसे ही मंथन के परिणाम स्वरूप और भी दिव्य पदार्थ उभरने लगे, वैसे ही कालकूट विष भी बाहर आया। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी महाकालात्मक गंध से पूरा आकाश आक्रांत हो गया। समुद्र का जल भी जैसे उस विष के प्रभाव से उबालने लगा। सभी देवता और असुर इस विष को देखकर भयभीत हो उठे। वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? इस विष को कैसे नष्ट किया जाए? देवता और असुर दोनों इस विष के भय से कांप रहे थे, क्योंकि वह विष न केवल जीवन के लिए खतरे का कारण था, बल्कि यह ब्रह्मांड के संहार का कारण भी बन सकता था। सभी देवताओं के हृदय में चिंता की लहर दौड़ गई। परंतु तभी सबकी निगाहें भगवान शंकर पर जा पड़ी। भगवान शंकर ने यह देखा कि यह विष ब्रह्मांड की संजीवनी शक्ति को नष्ट करने की क्षमता रखता है और अगर इसे तुरंत रोका न गया तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। भगवान शंकर ने अपने परम तपस्वी रूप में एक गहरी सांस ली और बड़े संतुलन के साथ कहा, यह विष न केवल देवताओं के लिए बल्कि समग्र सृष्टि के लिए भी संकट है। यदि हम इसे न रोकें तो यह सब कुछ नष्ट कर देगा। मैं इसे पी लूंगा। ये सुनकर सभी देवता और असुर हैरान रह गए। वे समझ गए कि इस महान संकट से उबरने के लिए केवल भगवान शंकर की ही शक्ति है। सभी ने भगवान की भक्ति में सिर झुका दिया। भगवान शंकर ने बिना कोई हिचकिचाहट के उस कालकूट विष को ग्रहण किया और जैसे ही उन्होंने उस विष को पी लिया, उसका परिणाम तुरंत सामने आया। उनके गले में वह विष समा गया। वह विष भगवान शंकर के गले में रुक गया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इस कारण उनका नीलकंठ नाम पड़ा। लेकिन भगवान ने इस विष के प्रभाव से न केवल अपने शरीर को बचाया, बल्कि उन्होंने सृष्टि की सुरक्षा भी की। वह विष जैसे ही भगवान के शरीर में समा गया, सब देवता और असुर उन्हें निहारते हुए उनकी महानता को प्रणाम करने लगे। हे भगवान शंकर, आप सच्चे रक्षक हैं। आप ही हमें जीवन देते हैं और आप ही हमारे संकटों को हरते हैं। ये नारे आकाश में गूंजने लगे। भगवान शंकर ने उस विष को पीने के बाद भी न केवल अपने शरीर को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्होंने अपने दिव्य गुण से सृष्टि को संकटों से बचाया। इसके बाद समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ। जैसे ही अमृत समुद्र मंथन से उभरकर ऊपर आया, सभी देवता और असुर उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन अमृत के वितरण के समय एक बड़ी घटना घटी। देवताओं और असुरों के मध्य अमृत को लेकर संघर्ष हुआ। असुरों ने अमृत को देवताओं से पहले प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। तब भगवान श्री हरि ने अपना रूप प्रकट किया। वे मोहिनी रूप में प्रकट हुए ताकि अमृत को सही प्रकार से बांटा जा सके। भगवान की मोहिनी रूप में उपस्थिति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे अत्यंत सुंदर, आकर्षक और अपूर्व रूप में दिख रहे थे। उनकी सुंदरता और आभा ने सभी के हृदयों में मोह पैदा कर दिया। भगवान मोहिनी ने अमृत का वितरण बड़े कुशलता से किया और असुरों को उनके लालच से दूर कर दिया। उन्होंने देवताओं को अमृत दिया
और असुरों को कुछ भी नहीं मिलने दिया। असुरों ने इस पर विरोध किया, लेकिन भगवान मोहिनी ने उनका सब्र और संयम बनाए रखा। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने देवताओं की रक्षा की और असुरों को उनके अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दिया। आखिरकार समुद्र मंथन की सफलता ने हमें यह भी सिखाया कि अगर हम सब मिलकर एकता और परस्पर सम्मान से काम करें तो हमें जीवन में कोई भी बाधा पार नहीं कर सकती। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भगवान विष्णु के कच्छप अवतार यानी कूर्म अवतार को समर्पित है। जी हाँ, ये है श्री कूर्मनाथ मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के श्री कूर्मम नामक गांव में स्थित है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु के आदेश पर हुई थी। इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ की मूर्ति। श्री कूर्मनाथ जी की जो मूर्ति यहाँ स्थापित है वो किसी आम पत्थर से नहीं बनी, बल्कि वह स्वयं भू मानी जाती है, यानी धरती से स्वतः प्रकट हुई है। इस मंदिर की वास्तुकला भी उतनी ही रहस्यमयी है। जहाँ उत्तर भारत के मंदिर ऊंचे शिखरों वाले होते हैं और दक्षिण के मंदिरों में पिरामिड जैसी छत होती है, वहीं श्री कूर्मनाथ मंदिर इन दोनों का मेल है। इसकी छत एक द्रविड़ विमान की तरह है, लेकिन उसमें छुपी है कलिंग शैली की गहराई। और तो और यहाँ हर साल माघ पूर्णिमा के दिन एक विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है। श्री कूर्मम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये एक अनुभूति है, एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ जीवित हैं। तो अगली बार जब आप भगवान विष्णु के किसी अवतार की बात करें तो श्री कूर्मनाथ मंदिर की यह कहानी जरूर याद रखें, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं, ये भगवान की मौजूदगी का जीवंत प्रमाण है।